नमस्कार, मैं एक्शन टुडे 24/7 से अभिषेक नोटिया। उत्तराखंड सरकार की ओर से चार धाम यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं के लिए अनिवार्य कोविड जांच की शर्त को समाप्त कर दिया गया है। देवस्थानों प्रबंधन बोर्ड की ओर से एसओपी भी जारी कर दी गई है, जिस पर कांग्रेस ने सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस विधायक मनोज रावत ने सरकार के निर्णय को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए सरकार के इस फैसले पर पुनर्विचार करने की मांग की है। विधायक का कहना है कि देखिए, हमारी मांग तो पहले दिन से है। हम तो पहले दिन से कह रहे हैं कि बद्री और केदार की परंपरा दक्षिण भारत के पुजारियों की है। यहाँ की परंपरा में बहुत ही सीमित विकल्प हैं या शून्य विकल्प हैं। अगर भगवान न करे कुछ अगर वहाँ हो जाता है, महामारी फैलती है, तो बहुत बड़ा नुकसान हमारी परंपरा को होगा। इसका खामियाजा, इस बहुत बड़ी बदनामी न केवल धामों की होगी बल्कि राज्य सरकार की भी होगी, उत्तराखंड की होगी। तो सरकार को ऐसे निर्णय पर जरूर पुनर्विचार करना चाहिए और मैं तो कहता हूँ भगवान इनको सद्बुद्धि दे कि ये इस निर्णय को वापस ले। 22 सितंबर को देहरादून में सराफा व्यापारी से लूट की घटना को अंजाम देने वाले शातिर अपराधियों को देहरादून पुलिस जल्द गिरफ्तार कर सकती है। मिली जानकारी के मुताबिक देहरादून पुलिस ने मामले में लुटेरों को पकड़ने के लिए 500 से अधिक सीसीटीवी कैमरों की मदद ली है। साथ ही कुछ टीमों को पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली और हरियाणा के लिए रवाना किया था। वहीं सूत्र बताते हैं कि पुलिस के हाथ कई अहम सुराग लगे हैं, जिससे पुलिस जल्द ही लुटेरों को पकड़ सकती है। मामले पर देहरादून एसएसपी अरुण मोहन जोशी का कहना है कि मुझे उम्मीद है कि केस बहुत जल्दी वर्कआउट होगा और जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं वो भी अरेस्ट होंगे और जो सामान गया है उसकी भी हम पूरी रिकवरी कर पाएंगे। ऑलरेडी हमारी कई सारी टीम्स इस पर काम कर रही हैं और ये उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्दी जो है सारी चीज़ें सामने आ जाएंगी इसमें। सर, आरोपियों से कोई अन्य मामले खुलने की उम्मीद भी जताई जा रही है कुछ? देखिए, अभी इसमें चीज़ें क्लियर हो जाएं फिर आपको कम्युनिकेट करेंगे इसमें। उत्तराखंड में पिछले लंबे समय से सरकार के मंत्रियों व राज्य के नौकरशाहों में टकराव देखने को मिल रहा है। उससे स्पष्ट हो गया है कि मुख्यमंत्री का ना तो अपने मंत्रियों पर नियंत्रण है और ना ही नौकरशाहियों पर, और इन परिस्थितियों का खामियाजा राज्य की जनता को उठाना पड़ रहा है। ये बात आज उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने पार्टी मुख्यालय में पत्रकारों से वार्ता करते हुए कही। उन्होंने कहा कि हमारे वार्ड स्तर पे, हमारे ग्राम स्तर पे, हमारे जिला स्तर पे, पूरे प्रदेश के अंदर ये अभियान चलेगा। हमारे तमाम प्रमुख नेता इसमें भागीदारी निभाएंगे और इन हस्ताक्षरों को लेकर के उसके बाद पूरे प्रदेश के हस्ताक्षरों को इकट्ठा करके प्रदेश अध्यक्ष जी अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी को भेजेंगे और उसके बाद अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी जो तय करेगी सारे हस्ताक्षर राष्ट्रपति को दिए जाएंगे। खबर देहरादून से है। पूरे देश के साथ साथ राजधानी देहरादून में भी विश्व रक्तदान दिवस मनाया गया, जिसमें कि जिला अस्पताल, गांधी नेत्र अस्पताल के सीएमएस से लेकर अस्पताल प्रशासन के अधिकारियों ने बढ़ चढ़कर रक्तदान किया। दरअसल कोरोना काल में अस्पतालों में ब्लड की भारी कमी हो रही है, जिससे कि अस्पताल में आने वाले मरीजों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं गांधी अस्पताल की सीएमएस डॉक्टर भागीरथी चंगपांगी ने कहा कि अभी कोरोना पीरियड चल रहा है, सब लोग डरे हुए हैं क्योंकि एपिडेमिक है, पूरे विश्व में बीमारी फैली हुई, लोग डरे हुए हैं, लेकिन डरने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे जो है बहुत ही सेफ है, लोग आ सकते हैं, डोनेट कर सकते हैं 2 बजे तक। फायदा मिले क्योंकि कोरोना काल चल रहा है, इसमें लोग आ भी नहीं रहे हैं। किस तरीके से आप देख रहे हैं विश्व रक्तदान? आज विश्व रक्तदान दिवस है और बहुत ही पुण्य का दिवस है आज, तो हमने पहले से प्लान किया था कि आज हम जो है रक्तदान दिवस मनाएंगे और यहाँ पे हमारी पैथोलॉजी के डॉक्टर उतरी और हमारी और भी टीम वालों ने सबकी हेल्प से हमने आज कैंप संपन्न किया। इसमें मैंने भी शुरुआत की है, एक ब्लड यूनिट मैंने भी दिया है और उसके अलावा 8 लोगों ने और यहाँ पे रक्तदान किया है। तो देश और प्रदेश में अब धीरे धीरे अनलॉक की शुरुआत हो चुकी है। ऐसे में अब हवाई सेवा, रेल यात्रा व बस आर्थिक गतिविधियां धीरे धीरे पटरी पर लौटने लगी है। वहीं अगर बात करें उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड प्रदेश पर्यटन का मुख्य स्रोत है, लेकिन इस कोरोना काल के चलते इस बार उत्तराखंड के पर्यटन पर काफी प्रभाव पड़ा है। इसलिए उत्तराखंड सरकार ने चार धाम यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं को रियायतें दी है। वहीं डीजीपी अनिल रतूड़ी ने कहा कि मार्च के लगभग तीसरे सप्ताह से देश में कोरोना महामारी के चलते लॉकडाउन की स्थिति आई थी। उस समय संक्रमण कम था और एक ऐसी स्थिति थी जब
उसके बारे में, बीमारी के बारे में जानकारी कम थी। देश को, प्रदेश को, अपने तंत्र को तैयार करना था इस चुनौती के लिए। तो लॉकडाउन की वजह से बहुत सारे बिजनेस, ख़ास तौर से जो ऐसे लोग हैं जो दिनचर्या में रोज़ अपना काम करते हैं और रोटी कमाते हैं, उनको भी काफ़ी कठिनाइयाँ हुई हैं। लेकिन वो देश के सामने जो चुनौती थी, प्रदेश के सामने जो चुनौती थी, उसको देखते हुए आवश्यक था। अब अनलॉक की स्थिति में हम जब धीरे धीरे आके आज ऐसी स्थिति है कि अब हवाई जहाज़, रेल, बसें इत्यादि आवागमन फिर से सामान्य की तरफ जा रहा है और फिर से हर व्यक्ति अपनी जो रोज़ी रोटी है उसको ईमानदारी, मेहनत से कमाने की स्थिति में आए। उसी के दृष्टिगत उत्तराखंड में भी अनलॉक की स्थिति है। और जैसा आप जानते हैं, उत्तराखंड एक टूरिस्ट प्रधान स्टेट है। यहाँ हमारे यहाँ चारों धाम की यात्रा, अन्य प्रकार के टूरिज़्म, जिससे यहाँ के लोगों की रोज़ी रोटी और यहाँ के जो आर्थिकी है वो उस पर आधारित है। अब हम लोगों ने एक ऐसी व्यवस्था बनाई है कि जो गाइडलाइंस दी गई हैं उसका पालन भी हो, जानकारी रहे, सतर्कता बरती जाए और यथासंभव अपने जो दिनचर्या है उसको हम सामान्य की ओर ले जाएं। उसी के दृष्टिगत आप जैसा अवगत हैं, इस माह जो ख़ास तौर से अक्टूबर में यहाँ बारिश भी कम हो जाती है और वो एक टाइम ऐसा होता है जब प्रदेश में टूरिज़्म का काफ़ी स्कोप रहता है। विगत वर्षों में भी रहा है। आप जानते हैं, पिछले साल चारों धाम की यात्रा में रिकॉर्ड तोड़ यात्री आए थे। इस बार क्योंकि कोविड का चुनौती सामने हमारी थी, इस वजह से लॉकडाउन रहा। अब पुनः आप जानते हैं, चारों धाम की यात्रा फिर से अपने अट्रैक्शन पर है। बाहर से लोग आ रहे हैं, दर्शन हो रहे हैं और साथ साथ कोविड का भी ध्यान रखा जा रहा है। अच्छा सर, हाथरस गैंगरेप पीड़िता की मौत के बाद देश भर में गुस्सा है, जिसको लेकर अब देश के हर एक कोने में लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं। सभी राजनीतिक दल और संगठन पीड़िता के लिए इंसाफ की मांग कर रहे हैं। देहरादून में आज आम आदमी पार्टी ने जिलाधिकारी कार्यालय पर प्रदर्शन किया और पीड़िता को इंसाफ दिलाने के लिए जिलाधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजा। आम आदमी पार्टी की मांग है कि इस मामले में जो भी दोषी हो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और साथ ही दोषियों को बचाने वाले पुलिसकर्मियों के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। इतना ही नहीं, आम आदमी पार्टी ने बलात्कार के दोषियों को फांसी की सजा देने की मांग की। से मनीषा के साथ बर्बरता हुई है, हाथरस हुई है, क्योंकि हाथरस की बात नहीं है। मनीषा जो है पूरे देश की बेटी है और ये किसी एक समाज का मामला नहीं है, पूरे समाज का मामला है। और इसके लिए हम ये कहना चाहेंगे कि जब तक इसमें इंसाफ नहीं मिल जाता, हम इसी प्रकार आंदोलनरत रहेंगे। 2014 में हमने बहुत से नारे सुने थे कि बहुत हुआ नारी पर अत्याचार, अब की बार योगी सरकार, अब की बार मोदी सरकार। कहाँ है योगी सरकार, मोदी सरकार? आज हम हिसाब मांगना चाहते हैं। आम आदमी पार्टी आज हिसाब मांगना चाहती है कि ऐसे बलात्कारियों का आप क्या कर रहे हैं। आपके तंत्र पर एक छोटा सा हमला हुआ तो आपने गाड़ियाँ पलटवा दी। अब आप चुप क्यों हैं? आपने मौन धारण क्यों किया हुआ है? इसका आपको जवाब देना ही पड़ेगा। जिस तरह जो यूपी पुलिस, यूपी प्रशासन और यूपी सरकार इतनी बेखौफ इन्होंने अपराधियों को छोड़ दिया है। जब 14 तारीख की घटना थी और उसकी माँ रिपोर्ट लिखा रही थी, सबसे पहले क्वेश्चन ये उठता है, तो आपने उसकी रिपोर्ट क्यों नहीं लिखी? पहली बात। अब यूपी सरकार और योगी सरकार ये बताए, क्या 166 के अंदर, धारा 166 में अब पुलिस प्रशासन के खिलाफ कोई मुकदमा लिखा गया? जबकि उन्होंने आधी रात में बिना माँ बाप को दिए हुए बॉडी आपने जला दी। आपने देखेगी कि जब निर्भया कांड हुआ था, उसकी एक गाइडलाइन थी, 2018 में गाइडलाइन तैयार हुई है, तो उसके तहत मुकदमा क्यों नहीं लिखा गया? इसका मतलब साफ हो गया है कि योगी सरकार उन अपराधियों को संरक्षण दे रही है और उसका असर पूरे देश के अंदर पड़ रहा है। यूपी के अंदर जो हो रहा है उसका असर पूरे देश के अंदर पड़ रहा है। बात इस बात की नहीं कि घटना घटी है, बात इस बात की है सिर्फ कि घटना घटाई जा रही है। और इसलिए घटाई जा रही है कि आज बिल्कुल सारे आम देखिएगा आप कि सारे के सारे अपराधी लोग बेखौफ हो चुके हैं। आधी रात में शव जलाने का कोई मतलब नहीं था। जब 14 तारीख की घटना थी 14 तारीख के बाद मुकदमा लिखा जाना चाहिए था, उसको ढील दी गई और मुकदमा ना कायम करना और उसको जलाने का मतलब ये है कि साक्ष्यों को मिटाया जाना। और साक्ष्यों को मिटाए जाने का मतलब है कि कहीं ना कहीं सरकार इन्वॉल्व है। दलितों के साथ जो इस टाइम हुआ है, और किसी कोई बेटी होती तो आप कहते हैं कि एनकाउंटर कर दे,
वो भी हमारी बच्चियाँ हैं, करो इनकाउंटर। तो इनका इनकाउंटर क्यों नहीं हुआ? 2014 से इनको क्यों नहीं, भाई 14 तारीख की घटना से अब तक अपराधियों को क्यों नहीं ढूंढा गया और क्यों उसको जला दिया गया? तो इसका मतलब साफ है, कहीं तो इनकाउंटर हो जाते हैं और कहीं बेटी को 14 तारीख की घटना के बाद भी उसके साक्ष्य छुपाए जाते हैं, साक्ष्य मिटाए जाते हैं और उसको उसका दाह संस्कार कर दिया जाता है। तो कहाँ पे सुरक्षित है बेटियाँ? ये जो सरकार, यूपी सरकार और भाजपा सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे लगा रही है, या बेटी मारो और बेटियों को जला दो ये नारे लगा रही है। हम ये कह रहे हैं कि यूपी सरकार से लेकर और भाजपा सरकार सिर्फ बेटियों को भी जलाने का काम कर रही है और तमाम जनता को जलाने का काम कर रही है, और दलित कहीं पर भी सुरक्षित नहीं है। लेकिन आम आदमी पार्टी उनका भी संरक्षण करेगी, तमाम बेटियों का भी संरक्षण करेगी। और जिस तरीके के अपराध घटित हो रहे हैं, यूपी अपराध का अड्डा बन चुका है। ऐसे अड्डे को निरस्त किया जाना चाहिए। मैं तमाम जनता से इस बात का निवेदन करूंगी कि हमारी बेटी को बिना माँ बाप का चेहरा दिखाए भी, माँ बाप को चेहरा दिखाए बिना उसको जला दिया गया है। इसका संज्ञान बड़े स्तर पर लिया जाना चाहिए। यूपी सरकार नहीं लेगी, ना ही भाजपा सरकार लेगी, तो आम आदमी इसके लिए मानव अधिकार कुछ नहीं करेगा। मानव अधिकार का मैं देख रही हूँ कि मानव अधिकार कहाँ को जा रहा है। उसकी एप्लीकेशन लेने को तैयार नहीं मानव अधिकार, तो कहाँ रह गया हमारे यहाँ? कहाँ जाएंगी बेटियाँ? देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए एक्शन टुडे 24/7 और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।